हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होगे, आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो बेटा आज की क्लास जो है वो सांख्यिकी की है, जहां से कम आनी है आपको 5 नंबर, कभी कभी 8 नंबर में भी आ जाता है। तो बेटा ये सांख्यिकी का चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ हम जानने वाले हैं समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। ठीक है, तो आप इसे खूब ध्यान से देखें, अच्छी तरीके से देखें, और जो नए व्यूअर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। आखिर गुरुदक्षिणा तो देनी पड़ती है ना, ज्ञान तो तभी प्राप्त होता है। तो भैया सब्सक्राइब लाइक करना तो बनता है ना। ठीक है, तो आइए सवाल देखते हैं समांतर माध्य की। तो समांतर माध्य जो होता है सिंपली जैसे कुछ आंकड़े आपको दे दिए गए 2, 3, 5, 7, 9। अब ऐसे आंकड़े आपको दे दिए और बोला कि समांतर माध्य क्या, समांतर माध्य निकालना है आपको। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, जितने भी समांतर माध्य होते हैं, मान लो आप किसी के यहाँ जाते हो, आपको डेली पैसे देता है, तो जितने टोटल पैसे उन 5 दिनों में दिए, अगर पर डे उसे इतने पैसे देने हो, लेकिन पर डे 5 दिन में दे, वो इतने पैसे दे 5 दिन में दे, लेकिन डेली बराबर बराबर दे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें समांतर माध्य निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे समांतर माध्य, बराबर सभी पदों का योग, जितने पद हैं सबको जोड़ना है, सभी पदों का योग, और बटे क्या हो जाएगा, पदों की संख्या। अब कितने पद हैं, ये पदों की संख्या। तो देखो गणित की भाषा में इसे लिखते हैं सिग्मा एक्स, माने सभी चरों का टोटल, बटे n, यानी ये क्या है, पदों की संख्या है। और समांतर माध्य को क्या लिखते हैं, बार एक्स। ठीक है, तो यहां पदों की संख्या जोड़ेंगे 2 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9, और बटे n, कुल कितने पद है गिन लो, 1 2 3 4 5, गिनती कर ली, 5 हो गया। अब यहाँ पे 3 2 5 5 10 10 7 17 17 3 20 6 26 बटे 5। एक बार फिर से जोड़ ले, 9 7 16 16 4 20 21 21 3 24 24 2 26। अब इसे भाग दोगे, 5 25, एक आया शेष, दशमलव लगाया, 5 2 10। ये समांतर माने 5 रुपए 20 पैसे आपको डेली डेली दे हुए, तो वो 5 दिन में आपको कितना दे सकता है, 26 रुपए दे सकता है। ये हो गया आपका समांतर माध्य, और इसे कहते हैं अवर्गीकृत आंकड़ा। ठीक है, डायरेक्टली आपको पर डे का या किसी भी चीज का आपको इस तरीके से आंकड़ा दे दिया जाता है, और इन आंकड़ों की सहायता से आपको निकालना होता है समांतर माध्य। ठीक है, कभी कभी क्या करता है, समांतर माध्य देकर के कोई गायब संख्या पूछ लेता है। ठीक है, समांतर माध्य देकर के कोई गायब संख्या पूछ लेता है। ठीक है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, बुक से लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन है 5 11 18 P 21 और 28 का समांतर माध्य कितना है, 22 है। तो कह रहे हैं कि P बताओ, P कितना होगा, यानी आपको पहले से समांतर माध्य उसने दे दिया है। ठीक है, उसने पहले से ही आपको समांतर माध्य दे दिया है, और जो आपके आंकड़े थे उनमें से एक संख्या गायब है, तो पूछ रहा है कि संख्या कैसे निकलेगी बताओ। तो यहाँ पे भैया हम फॉर्मूला लिखेंगे, बार एक्स यानी समांतर माध्य किसका, दिए गए आंकड़ों का, बराबर होगा सिग्मा एक्स, सिग्मा माने जोड़, सभी को जोड़ो, और बटे n, यानी पदों की संख्या, कितने पद हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बार एक्स पहले से ऑलरेडी दे रखा है उसने 22। अब सिग्मा एक्स आप यहाँ पे लिखोगे 5 + 11 + 18 + P + 21 + 28, और उसके बाद पदों को गिनोगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 1 13 132 हो गया। अब इन्हें जोड़ो, 8 1 9, P को छोड़ दो, ये चर है, 8 1 9 9 8 17 17 1 18 18 5 23, 3 हो गया। ठीक है, 2 हासिल आया, 2 2 4 4 2 6 6 1 7 7 1 8 83, और प्लस P। ठीक है, 83 प्लस P। अब यहां पे P बराबर क्या हो जाएगा, 132 माइनस 83। तो यहां 12 में से 3 गए 9, और यहां कितना बचा 12, 12 में से 8 गए 4। तो P बराबर कितना आया, P बराबर आपका कितना आया, 49। ठीक है, कुछ सवाल ऐसे भी होंगे जहां पे आपको अलग तरीके से थोड़ा सा चर का मान पूछेगा, ऐसे भी पूछ सकता है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, a - 1
पहला पद है a+5, दूसरा पद है a+11, तीसरा पद है, और a+17 चौथा पद है। और कह रहा है कि का समांतर माध्य 10 है। तो a का मान बताओ, a कितना होगा। ठीक है, a का मान बताना है। तो यहां पे भी फॉर्मूला वही अप्लाई करना है हमें, बार x इक्वल सिग्मा x अपान m। ठीक है, अब यहां बार x जो है वो 10 हो गया आपका, और सिग्मा x सबको जोड़ लो, a-1 प्लस a+5 प्लस a+11 प्लस a+17 अपान कितने पद थे, 1 2 3 4, यहां पे रख लिया 4, इसका तिरछा गुणा कर मारो, हो गया 40। अब यहां पे देखो पहले संख्या जोड़ लो, 17 और 11 28 हो गया, 28 और 5 33 हुआ, 33 में 1 घटाओ 32 हुआ। और कितने a हैं, 1 2 3 4, इन्हें अलग जोड़ के लिखो। अब 32 इधर लाके घटाओ तो ये ऐसे लिख सकते हो 4a + 32 इक्वल 40। इसको पलट के इधर लिख लिया, इसको इधर, बस कुछ करना नहीं है। 4a बराबर 40 में से 32 घटाओ, क्योंकि इधर ये जुड़ा हुआ है, इधर जाएगा तो घटेगा, ये आया 8, तो 4a बराबर हुआ 8, तो a बराबर हुआ 8/4 बराबर 2। अब यहां पे मान रख के हम संख्याएं भी बता सकते हैं, 2 - 1, 2 धन 5, 2 धन 11 और 2 धन 17। तो यहां पे क्या मिल जाएगा हमें, संख्याएं मिल गई 1 7 13 19। इस तरीके से हमें चारों संख्याएं प्राप्त हो गई। तो बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही आसानी से हम निपटा सकते हैं क्वेश्चनों को, और आसानी से 5 नंबर या फिर 8 नंबर अपनी झोली में डाल सकते हैं। यहां से क्वेश्चन कंफर्म होते हैं, आना ही आना है, क्योंकि इस स्टैटिस्टिक्स का, इस सांख्यिकी का कंप्यूटर की दुनिया में, कोडिंग की दुनिया में अपना ही एक महत्व है। तो अब कुछ सवालें देखते हैं जब आंकड़े वर्गीकृत होंगे। ठीक है, तो वर्गीकृत का मतलब होता है, जैसे मान लो कोई संख्या 5 बार आ रही है, कोई संख्या 10 बार आ रही है, तो उसको 5 बार लिखने की अपेक्षा हम एक ही जगह यूज कर सकते हैं। जैसे 2 2 2 3 बार आ रहा है, तो इसे हम 3 × 2 लिख लें, तब भी तो 6 आएगा ना, इनको जोड़ने की अपेक्षा। तो यहां पे क्या है कि जब आंकड़े वर्गीकृत होते हैं तो इस तरीके से हमें टेबल मिलती है। ठीक है, एक टेबल में होता है चर और दूसरे में होती है बारंबारता, मतलब कितनी बार आ रहा है। चर और बारंबारता। ठीक है, अब यहां पे हम टेबल में लिखते हैं 5 2, माने चर जो 5 है वो 2 बार आया है, फिर 15 ये 12 बार आया है, फिर 25 ये 10 बार आया है, फिर आगे है 35 ये 8 बार आया है, ये है 45 ये 4 बार आया है। अब मान लो कोई काम ही कर रहे हो तुम, तो ये उन कामों के बदले मिलते हुए पैसों का आंकड़ा है। अब जैसे मान लो तुम कोई काम 2 बार ऐसा करते हो तुम्हें 5 रुपए मिलते हैं, कोई काम ऐसा है जिसको 12 बार तुमने किया उसके 15 रुपए मिले, कोई काम 10 बार किया उसके 25 रुपए मिले, कोई काम 8 बार किया उसके 35 रुपए मिले, मैंने हर बार 35 मिले हैं। 5 रुपए 2 बार, 15 रुपए 12 बार, 25 रुपए 10 बार, 35 रुपए 8 बार, 45 रुपए 4 बार। मतलब बारंबारता ये बताती है कि ऊपर लिखा हुआ अंक यानी जो चर है वो कितनी बार आया है। ठीक है, तो अब इसका निकालने के लिए फॉर्मूला वही है, हमारा फॉर्मूला वही है, लेकिन यहां एक टेबल यूज करते हैं। अब ये टेबल क्या होता है, पहले होता है चर, इसे लिखते हैं x से, दूसरा होता है बारंबारता, इसे x से लिखते हैं, इसे f से लिखते हैं, इसे लिखते हैं f से, और तीसरे में हम गुणा करते हैं f गुणे x। मतलब 5 2 बार आया है तो 5 5 जोड़ के चाहे 10 लिखो, और चाहे यहां पे लिखो 5 और यहां लिखो 2, और यहां 5 गुणे 2 बराबर 10, बात एक ही है। अब यहां टेबल बना देते हैं, फिर यहां लिखते हैं 15, यहां लिखते हैं 12, 15 दूनी 30 0, और 15 × 15 3 18,
ठीक है, फिर लिखते हैं यहाँ 25, यहां लिखते हैं 10 और यहां हो गया 250। यहां लिखेंगे 35, यहां लिखेंगे 8, 8 पंचे 40 और 8 त्रिक 24, 4 28, 280। ठीक है, लास्ट है 45 और आया कितनी बार? 4 बार। अब इसे गुणा करते हैं, 4 पंचे 20, 2 4 चौक 16, 2 18। अब ये पूरी की पूरी वैल्यू टोटल की जाएगी। क्या क्या टोटल करना है हमें? टोटल करेंगे बारंबारता को। ये होगा कि कुल कितनी संख्याएं हैं। जैसे 5 2 बार आया है, 15 12 बार आया है, 25 10 बार आया है, 35 8 बार आया है, 45 4 बार आया है, तो कुल कितनी संख्याएं यहाँ पे इसको जोड़ लें तो 2 2 4 8 4 12 12 4 16 1 1 1 2 1 3 36 संख्याएं हैं कुल। ठीक है, कुल 36 संख्याएं। इसे जोड़े तो ये कहलाएगा सिग्मा एफ एक्स, क्योंकि एफ और एक्स का ये गुणा है और टोटल क्या कहलाएगा? सिग्मा एफ एक्स। अब इसे जोड़े तो टोटल आया 0, 8 1 9, 9 5 14, 14 8 22, 22 8 30, 3, 2 1 3, 2 1 3, 3 3 6 3 9, ये 300 आया। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, बार एक्स इक्वल सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, यानी 900 बटे 36। ठीक है, 9 चौक 36, 9 एकम 9, यानी 100 बटे 4 बराबर कितना आ गया? सरल होकर के 25। ठीक है, तो जब आंकड़े वर्गीकृत होते हैं तो इस तरीके से आपको वैल्यू देगा और इस तरीके से दी गई वैल्यू को आप गुणा करके मान निकालेंगे। ठीक है, तो आओ इस पे एक आध सवाल और देख लेते हैं। और कभी कभी इसमें से भी क्या करता है, किसी की बारंबारता गायब कर सकता है या फिर कोई चर गायब कर सकता है, उसका भी मान हमें निकालना पड़ता है, जैसे अवर्गीकृत आंकड़ों में हमने निकाला था। और उसी पे डिपेंडेंट एक सवाल देखते हैं। तो 5वें क्वेश्चन में है कि मान लो आपको दिया गया है कि 10, अब यहां पे हम डायरेक्ट सिर्फ वही लिखेंगे, ये x है, ये f है, हम सीधे वैल्यू को लिखेंगे क्योंकि बाकी चीजें आप समझ रहे हैं। 10 2 बार है, 20 3 बार है, 30 5 बार है और 40 p बार है और लास्ट है 50 4 बार है। ठीक है, और यहां पे कह रहा है कि जो समांतर माध्य है वो 33.5 है। समांतर माध्य 33.5 है। तब p का मान क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, अक्सर ऐसी सवालें आ जाती हैं, तो यहां पर करना हमें फिर वही है, फॉर्मूला वही यूज करना है। तो हम यहां पर वैसे ही एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, पहली टेबल में पहला होगा हमारा चर, फिर होगा हमारा बारंबारता और फिर होगा दोनों का गुणनफल। ठीक है, अब यहां पे रखेंगे 10, यहां पे 2 और यहां पे 10 दूना 20, फिर रखेंगे यहां 20, यहां 3 और यहां आएगा 60, फिर रखेंगे 30, यहां रखेंगे 5 और ये आएगा 150, फिर यहां रखेंगे 40 और यहां रखेंगे p और ये आएगा 40p और लास्ट है 50 और ये है 4 बार और यहां लिखेंगे 200। अब यहां सबसे बड़ी गड़बड़ क्या होती है वो हम आपको बता रहे हैं। पहली चीज तो ये p जो है ये जुड़ना नहीं है, ये जुड़ना नहीं है। ठीक है, तो यहां क्या आएगा? n आएगा और यहां क्या आएगा? सिग्मा एफ एक्स आएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, n का मान जोड़ना है। तो 3 2 5, 5 10 4 14, तो n बराबर क्या हो गया? 14 और प्लस p जो जोड़ा नहीं उसको ऐसे अलग लिखना है। ऐसे यहां पे भी लिखना है सिग्मा एफ एक्स कितना आएगा? सिग्मा एफ एक्स होगा, संख्या अलग जोड़नी है आपको। तो 0 0 0 0 0 0 हो गया, 6 2 8 5 13, 13 4 17, 7 हो गया, हासिल 1 हुआ, 1 और 2 1 3, 3 1 4,
470 हो गया और प्लस 40p जो जोड़ा ली है इसमें, इसको ऐसे अलग से जोड़ करके लिख दोगे। ठीक है, दो 0 हो गया, 6 2 8 8 5 13 3 हासिल 1 430 430 40 जुड़ गया गलत इसमें। ठीक है, अब फॉर्मूला वही यूज करना है, बार एक्स इक्वल सिग्मा एफ एक्स अपान एम। ठीक है, तो यहां 33.5 बराबर सिग्मा एफ एक्स 430 प्लस 40p बटे ये कितना है 14 प्लस p। तो भैया तिरछा गुणा करो इसका, जब तिरछा गुणा करोगे तो यहां पे पहले 14 से गुणा होगा, 14 पंचे 70 7 हो गया हासिल, 14 तिया 42 7 49 9 4 14 तिया 42 4 46 यहां लग गया दशमलव प्लस 33.5p। इसका गुणा इसमें भी होगा बराबर 430 प्लस 40। ठीक है, अब देखो 40p को इधर ले आओ तो 40p माइनस में हो जाएगा और प्लस 33.5p बराबर। अब यहां पे देखो इसको उधर ले जाओ तो 430 माइनस 469 469। अब यहां पे घटा लो तो ये आ जाएगा माइनस 0.5, 10 में से 5 गए 5 और उसके बाद यहां बचा 9 में से 3 गए 6 6.5p बराबर माइनस यहां घटाओगे 9 और यहां आएगा 3। ठीक है, घट करके 6 में और यहां माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो p बराबर आया 690। अभी दशमलव मत हटाओ, पहले नीचे लिख लेते हैं 6.39 बटे 6.5। तो ये क्या हो गया 390 बटे 65, ऊपर 0 बढ़ा के दशमलव बढ़ा लिए। तो यहां पे इसे 6 बार ले जाओ तो 6 पंचे 30। ठीक है, और 6 बार 6 पंचे 30 और 6 6 36 3 39। तो p बराबर कितना आ गया 6 आ गया। तो इस तरीके से ये सवाल 8 नंबर में आती है और आपको ये ध्यान देना है कि कहां गुणा करना है कहां भाग करना है। ठीक है, ये ध्यान देना कि चर जो हैं वो साथ नहीं जुड़ेंगे, आप सभी संख्याओं को अलग अलग जोड़ लीजिए और चर को प्लस में करके जोड़ दीजिए। यहां भी वही काम करेंगे, सभी संख्याओं को जोड़ के चर अलग जोड़ देंगे और फिर मान रखेंगे। गुणा करते समय ध्यान दें कि इस समांतर माध्य से दोनों में अलग अलग गुणा करेंगे, 2 पद इधर बनेंगे 2 पद उधर। सावधानी से चर को चर के साथ घटाएं और संख्या को संख्या के साथ घटाएं। तो जब बारंबारता तो दी रहती है, लेकिन जो चर होता है वो वर्गांतरालों के रूप में होता है, उसे वर्गीकृत और वर्गीकृत कर दिया जाता है। तब सवालें कैसे सॉल्व होती हैं, आइए उसको देखते हैं। तो अब जो वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका होगी, यहां पर थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलेगा हमें, बाकी सारी क्रियाएं वही रहेंगी, फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, फॉर्मूला नहीं बदलना, फॉर्मूला यही हर जगह लगेगा। सभी संख्याओं का जोड़, अब जोड़ने के तरीके अलग अलग हो जाते हैं क्योंकि संख्याएं इतनी अधिक होती हैं आंकड़ों में कि उन्हें अलग अलग लिखकर जोड़ना संभव नहीं होता। तो वैरायटी बनाते हैं, वर्गीकृत करते हैं और फिर उसके बाद उनका योग करते हैं। अब यहां पर क्या है, यहां पर वर्ग अंतराल आपको दिया जाता है। ठीक है, तो 7 नंबर क्वेश्चन है, यहां पे दिया हुआ है वर्ग अंतराल और यहां दिया हुआ है बारंबारता। तो यहां दिया हुआ है 0 से 10 और इसकी बारंबारता है 4, 10 से 20 और इसकी बारंबारता है 13, 20 से 30 इसकी बारंबारता है 18 और 30 से 40 इसकी बारंबारता है 9 और लास्ट 40 से 50 इसकी बारंबारता है 6। ठीक है, और इसका समांतर माध्य हमें निकालना है।
तो ये हमारी टेबल बन गई और इसका समांतर माध्य हमें निकालना है। तो वर्ग अंतराल वाली सवालों को कैसे करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले आप टेबल बनाएंगे वर्ग अंतराल की, ठीक है। तो पहला कॉलम जो होगा वो होगा वर्ग अंतराल। अब वर्ग अंतराल में ये कहलाती है निम्न सीमा, ये कहलाती है उच्च सीमा, ठीक है। बाईं ओर की संख्या जो होती है निम्न सीमा और दाईं ओर की संख्या उच्च सीमा। उसके बाद लिखेंगे बारंबारता और इसको लिखते हैं यफ से, ये तुम जानते हो, बारंबारता यफ। और उसके बाद आता है चर, इसको लिखते हैं यक्ष से। अब चर कैसे मिलता है? चर मिलता है बारंबारताओं के निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर 2 से भाग दे देने पर। भाई गुणा किससे करें? अब यहां पे ये जो सीमा बनाई जाती है, सीमा ऐसे बनाई जाती है, मान लो आपको किसी को बुलाना है, कोई कार्य चल रहा है, तो हम वहां पे क्या कहते हैं कि 0 से 10 साल वाले हैं, यानी जो अभी 1 दिन के लोग हैं, 2 दिन के लोग हैं, 5 दिन के लोग हैं, बच्चे हैं, और वहां से 10 साल तक के बच्चे हैं। अब मान लो कहीं भीड़ लगी हुई है, वहां पे 4 बच्चे निकल के आए जो 0 से 10 की रेंज में है, ठीक है। और फिर हमने कहा 10 से 20 साल की उम्र वाले लोग आए, तो 13 लोग वहां पे आ गए। 20 से 30 वाले बुलाए तो 18 वाले लोग आ गए। तो यहां पे समांतर माध्य निकालना है आपको कि हाँ, अगर इतने लोग हर उम्र के बराबर बराबर लिए जाए तो कितने कितने लोग होंगे। जैसे किसी उम्र के लोग ज्यादा है और किसी के कम है, जिसको कैसे करते हैं, जैसे 0 से 10 पे बारंबारता 4 है, तो 0 और 10 को जोड़ो, कितना हुआ? 10 हुआ। 10 का आधा 5, और यहां पे क्या होगा? यफ गुणे यक्स। फिर वही करना है आपको। फिर बारंबारता क्या है? 10 से 20, ठीक है। और इसका कितना है? 13। इसका आधा कितना आएगा? 10 और 20 जोड़ लिया, 30 हुआ। 30 का आधा 15, ठीक है। 13 25, अब यहां पे गुणा बाद में करते हैं। अभी ये हो गया 20 से 30। अब 20 से 30 कितना है? 18, और इसका मिडल क्या हुआ? 30 और 20 को जोड़ लिया, आधा किया, आया 25, ठीक है। फिर 30 से 40, अब 30 से 40 का क्या होगा? 9 है, और उसके बाद इसको जोड़ा 70, आधा किया, कितना हुआ? 35। फिर है 40 से 50, ये कितने? 6 हैं। अब उसके बाद इनको जोड़ा 90 हुआ, आधा किया, कितना आया? 45, ठीक है। यहां पे लाइन खींच दी, टेबल बंद कर दी, ठीक है। अब हमें क्या करना है? यहां n निकालना है और यहां सिग्मा एफ एक्स निकालना है, इसका गुणा करना है। सिग्मा एफ एक्स कितना आ रहा है, ठीक है। तो अब यहां पे गुणा करते हैं हम, तो 5 चौक 20, ठीक है। 15 तिया 45, 4 15 1 15 4 19, 195, ठीक है। फिर 25 अट्ठे 200, 20 25 1 25 20 45, फिर 9 पचे 45, 5 4 9 तिया 27 4 31, 315, ठीक है। अब लास्ट वाला देखो, 6 पंचे 30, 3 हुआ, 6 चौक 24 3 27, 270, ये सिग्मा एफ एक्स बराबर। अब टोटल करेंगे, ये हुआ 5 5 10 0 1 हासिल 1 हुआ, 9 1 10 2 12 5 17 1 18 18 2 20 5 25, 5 हासिल 2 हुआ, 4 1 5 5 5 2 7 7 3 10 10 2 12 1250, ठीक है। और सिग्मा एन जोड़ लो, 4 3 7, बारंबारताओं का जोड़ हमेशा एन होता है। 4 ये एफ एक्स निकालने में झंझट होता है क्योंकि ये जो चर है हमारा बार बार बदल रहा है। 4 3 7 8 7 15 15 9 24 6 30 3 और 3 2 5, तो फार्मूला फिर वही, बार एक्स बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान एन। अब ये हो गया 1250 बटे 50, ये कट गया 25, तो बार एक्स हमारा 25 आया, समांतर माध्य 25 आ गया, ठीक है। तो इसी टाइप की सवालें आपसे पूछी जाती हैं कि समांतर माध्य कैसे निकालेंगे। आंकड़े अवर्गीकृत हो सकते हैं, वर्गीकृत हो सकते हैं। वर्गीकृत में सीधे सीधे आपको चर दिया जाए या फिर वर्ग अंतराल दिया जाए। इसमें भी किसी पद की बारंबारता को गायब कर सकते हैं। तो मान लो यहाँ पे p लिख देता, यहाँ पे p लिख देता, तो जैसे अभी पिछले सवालों में किया है, यहाँ पे उसे अगर यहाँ p लिखा था तो यहाँ 25 प्लस p आ जाता, 25p आ जाता, जोड़ते तो यहाँ 450
50 की जगह ना हो करके यहाँ पे जो बाकी आंकड़े होते उनको जोड़ लेते, इसको छोड़ करके 25 भी लिख देते, और यहाँ पे जोड़ते समय 18 को हटा करके यहाँ पे जो शेष आंकड़ा बनता हमारा 32 प्लस पी लिख देते, और फिर उसको, लेकिन उस सवाल में आपको बारीक पहले से ही दिया रहता, समांतर माध्य आपको पहले से ही दिया रहता है। तो आइए अब माध्यिका देखते हैं कि माध्यिका क्या होती है। तो माध्यिका होती है बेटा, अगर किसी भी चीज को हम रखें तो उसके बीच वाली चीज क्या है, उसके बीचों बीच कौन सी चीज आ रही है, उस चीज के किसी गुण के साथ उसको बताना पड़ता है। जैसे मान लो आप बच्चों को खड़ा कर रहे हो लाइन में, आपने बुलाए 5 बच्चे आपके सामने आके खड़े हो गए, तो मध्य में कौन कौन है, ठीक है, तीनों बच्चे, 5 बच्चे अलग अलग एज के हैं, तो मध्य में कौन बच्चा है। तो इसके लिए पहले हम क्या करते हैं, या तो उन्हें बढ़ती एज के क्रम में खड़ा करेंगे या फिर घटती एज के क्रम में खड़ा करेंगे, और फिर बीच में देखेंगे कि बीच में किस एज वाला आ रहा है, ठीक है। जैसे मान लो आप अलग अलग उम्र के बच्चे बुलाते हो और आपके पास 5 बच्चे आते हैं अब उनमें से कोई पूछे कि जिन बच्चों को आपने बुलाया है उसमें बीच सबसे छोटी उम्र का बच्चा जो है और सबसे बड़ी उम्र का बच्चा जो है, उसके बीच वाली उम्र का बच्चा कौन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बच्चों को लाइन से खड़ा करेंगे उनकी बढ़ती हुई उम्र के साथ या घटती हुई उम्र के साथ, और उसके बाद बीच वाला निकालेंगे कि बीच क्या आएगा। तो 2 बच्चे इधर 2 बच्चे उधर, बीच में कौन होगा, 5वां, ठीक है। मतलब अगर इधर से गिनेंगे तो तीसरा, उधर से गिनेंगे तो तीसरा, तीसरा बच्चा जो होगा वो बीच का बच्चा कहलाएगा। अब उसकी जो भी उम्र होगी हम लिख देंगे। तो देखिए जैसे माध्यिका पर सवालें लेते हैं, अब जैसे मान लो यहां पे आपको सवाल देता है कि 5, 9, 13, 10, 16, 8, 12, 4, 19। अब यहां पे एक चीज ये यहां भी है कि माध्यिका ज्ञात कीजिए। मान लीजिए सवाल ऐसे दिया हुआ है कि जो भी वैल्यू आपको दी जाती है वो क्रम पर नहीं होती, क्रम से लगानी पड़ती है। दूसरी चीज यहां भी आंकड़े वर्गीकृत और अवर्गीकृत होते हैं, तो ये अवर्गीकृत हैं, तो पहले भैया ये क्रम से लगाओ, और दूसरी चीज इनकी गिनती फिक्स रखो, घटे बढ़े ना, नहीं एक आध अंक यहीं छोड़ दो रास्ते में। तो सबसे छोटा इनमें कौन है, 5 है, फिर उसके बाद उससे बड़ा कौन है, सबसे छोटा 4 है, ये रहा, 4 के बाद 5 है, 5 के बाद 8 है, 8 के बाद 9 है, 9 के बाद 10 है, 10 के बाद 12 है, 12 के बाद 13 है, और 13 के बाद 16 है, 16 के बाद 19 है। अब संख्या गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याएं हैं। तो यहां लिखेंगे कि यन बराबर 9 और पद विषम है। तो भैया मध्य निकालने के 2 फार्मूले हैं, ठीक है, कि पहला है यदि पदयन विषम है, मानी जो संख्याएं दी गई है वो विषम है, तब माध्यिका यानी मध्य वाला कौन होगा, माध्यिका बराबर होगा n+1/2वां पद। इस नंबर पर जो पद होगा वही माध्यिका होगी। और दूसरा है यदि n सम हो तब माध्यिका 2 हो जाएंगी, बीच में खड़ा कोई भी लड़का, 2 लड़के होंगे अगर समय, अगर आपने 6 बुला लिए तो तीसरा और चौथा दोनों मध्य होंगे, तो माध्यिका बराबर होगा n/2वां पद, 2वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान। इसको थोड़ा इधर से लिखते हैं, माध्यिका बराबर n/2वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान और पूरे के बटे 2, ठीक है। ये माध्यिका का फॉर्मूला है हमारा। तो यहां पे पद यन विषम है, तो माध्यिका जो होगी हमारी वो होगी n+1/2वां पद, यानी 10/2वां पद बराबर 5वां पद। तो माध्यिका ये नहीं है, ये 5 माध्यिका नहीं है, 5वां पद माध्यिका है। तो माध्यिका बराबर
अब क्रम पे लगाए तो भैया गिनो पांचवा पद कौन है, 1 2 3 4 5, तो पांचवा पद कौन है, 10, तो हमारी माध्यिका कौन है, 10। अब अगर इस उम्र के लोग खड़े हैं कहीं लाइन लगा करके, तो हमने कहा भैया बढ़ती हुई उम्र के क्रम में खड़े हो जाओ या फिर घटती हुई उम्र के क्रम में खड़े हो जाओ। अब हमने वहां से शुरू से पांचवें व्यक्ति को गिन करके निकाल लिया, वो पांचवा व्यक्ति ही मध्य उम्र का व्यक्ति है, माने जिससे छोटी उम्र के भी उतने ही लोग हैं जितने कि उससे बड़ी उम्र के लोग हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी माध्यिका जब आंकड़े अवर्गीकृत हैं। अगर आंकड़े वर्गीकृत होंगे तब किस प्रकार करते हैं, चलिए देखते हैं। इसको भी थोड़ा सा बोर्ड क्लियर कर लें, वन शॉट होता है, अच्छा रहता है, जल्दी होता है, क्योंकि एडिट करने में बहुत परेशानी होती है। अब हम टीचर हैं, एडिटर तो है नहीं। ठीक है, जैसे हम क्वेश्चन लेते हैं, 8वां क्वेश्चन है, यहां पे दिया हुआ है चर है और बारंबारता है। बारंबारता को आवृत्ति से भी लिखते हैं, एक्स एफ फ्रीक्वेंसी, माने कितनी बार आ रही है। ठीक है, यहां पे चल है 5 3 6 4 7 6 8 2 9 1 10 4। अब ये ऐसे समझो कि ये प्राप्तांक है, मान लो ये प्राप्तांक है, नंबर पाने वाले, माने 10 नंबर का कोई टेस्ट है, ऐसे समझो 10 नंबर का कोई टेस्ट है। अब इस 10 नंबर के टेस्ट में 5 नंबर पाने वाले 3 लड़के हैं, 6 नंबर पाने वाले 4 लड़के हैं, 7 नंबर पाने वाले 6 लड़के हैं और 8 नंबर पाने वाले 2 लड़के हैं और 9 नंबर पाने वाले 1 लड़के हैं, 10 नंबर पाने वाले 4 लड़के हैं। अब हमने कहा कि बीचों बीच नंबर पाने वाले लड़के को बताओ, ढूंढ के निकालो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कम नंबर पाने वाले लड़कों को लाइन से खड़ा करेंगे, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। अब इसी में हम आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं। यहां एक टेबल में चर होगा, जैसे कि आप जानते ही हैं, x, और यहां पे होगा f, और यहां पे होगा संचयी बारंबारता c, संचयी बारंबारता। तो यहां पे जैसे संचयी क्या है बता रहे हैं। अब आपने कहा कि सबसे कम नंबर पाने वाले लड़के खड़े हो पहले, तो 3 लड़के आ गए, कितने नंबर पाने वाले, 5। अब आपने खड़ा किया तो लाइन में अभी कुल कितने लोग हुए, 3। अभी बच्चों की भीड़ खड़ी है हमारे साथ। अब हमने कहा इससे ज्यादा कौन पाए, तो 4 लड़के पाए थे, उन्होंने हाथ उठाए, हमने कहा किनारे आओ, तो 6 नंबर वाले लड़के थे, कितने थे, 4। अब हमने कहा जाके लाइन में पीछे खड़े हो, तो कितने हो गए अब लाइन में, 7। अब फिर हमने बुलाया 7 नंबर वालों को, कितने हैं, 6। हमने कहा जाके लाइन में खड़े हो जाओ, तो अब लाइन में कितने लोग हो गए, 7 तो पहले से खड़े हैं, 5 नंबर वाले 4, 6 नंबर वाले, ये 7 लड़के तो पहले से खड़े हैं, 6 और चले गए, तो अब लाइन में लड़कों की संख्या कितनी हो गई, 13। अब हमने आगे वाला बुलाया तो 8 आ गए, तो 8 नंबर पाने वाले 2 लड़के हैं, तो ये भी लाइन में जाके खड़े हो गए, पीछे 15। अब 9 नंबर पाने वाला 1 लड़का है, ये भी जाके पीछे लाइन में खड़ा हो गया, तो कितने हो गए, 16। अब इसको ऐसे जोड़ते हैं, 3 4 3 7 7 6 13 13 2 15 15 1 16। ठीक है, लेकिन सही तरीका यही है कि 10। अब ये 4 लड़के हैं, 10 नंबर पाने वाले, हमने कहा जाके लाइन में खड़े, तो टोटल कितने हो गए, 20। यानी यह हमारा कितना है, कुल लड़कों की संख्या कितनी है, 20। अब पद तो सम है, कुल लड़कों की संख्या सम है, तो बीच नंबर पाने वाले कौन लड़के हैं, माने बीच वाले लड़के कितने नंबर पाए, बस यही आपको बताना है। तो माध्यिका होगी, माध्यिका बराबर n/2 पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान पूरे के बटे 2। अब यहां पे हो गया, ये 20 है, तो 20/2वें पद का मान प्लस
20/2 धन 1वें पद का मान, पूरे के बटे 2, तो ये हो गया 10वें पद का मान, प्लस 20 को 2 से भाग दोगे 10 आ गया, 1 जोड़ोगे 11वें पद का मान, पूरे के बटे 2। अब इसका मतलब ये है कि क्रम से गिनना शुरू करो आगे से, और 10वें लड़के का नंबर बताओ और 11वें लड़के का नंबर बताओ। तो भैया 7 के बाद 3 लड़के शुरू में खड़े हैं 5 नंबर वाले, और 4 लड़के खड़े हैं 6 नंबर वाले। इसके बाद 13 लड़के खड़े हैं, इसके बाद 6 लड़के और खड़े हैं, मतलब कुल लड़कों की संख्या 13 हो गई, जो कि 7 नंबर वाले हैं। इनके पीछे 6 लड़के पीछे खड़े हैं, तो 7 नंबर तक के लड़के तो 6 नंबर वाले हैं, और 8 से लेकर 13 तक जो खड़े हैं वो 7 नंबर वाले हैं। तो 10वां भी तो इसी में आएगा। तो 10वें का नंबर कितना है 7, और 11वें का नंबर कितना है 7/2 बराबर 7। ठीक है, यानी 20 लड़कों की लाइन में जो बीच में खड़े हैं वे लड़के हैं 10वें और 11वें। बीच वाले जो लड़के हैं, यहां 2 लड़के बीच में आएंगे, सब में 2 लड़के आते हैं और विषम में 1 बीच में आता। तो 10वां लड़का और 11वां लड़का जो है वो बीचों बीच आएगा, और उन लड़कों का जो माध्य है, जो नंबर है, वो माध्य का नंबर की वो 7 आ रही है। ठीक है, तो आओ अगर इसे वर्ग अंतराल के रूप में दिया हो तो कैसे करते हैं, आओ उसे भी देख लेते हैं। तो जब माध्यिका निकालने के लिए वर्ग अंतराल के रूप में दिया होता है तो यहां पर हम फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हमें टेबल दी गई है 9वें सवाल में, यहां पे दिया गया है वर्ग अंतराल, और यहां पर है हमारी बारंबारता। अब यहां पे हम लेते हैं 10 से 25, कितना है 6, नहीं 0 से 10 है, सॉरी 0 से 10 है, और ये है 7, फिर है 10 से 20 12, आगे 20 से 30 18, फिर 30 से 40 15, फिर 40 से 50 10, और लास्ट 50 से 60 3। अब यहां पर भी टेबल बनेगी जैसे बनती है, लेकिन उस टाइप की नहीं जैसे अभी हमने बनाई थी। यहां पर भी सारे काम ऐसे ही होंगे, संचय भी निकलेगी। अब यहां पर देखो, पहले तो हम लेंगे वर्ग अंतराल, फिर लेंगे बारंबारता, और फिर लेंगे संचय बारंबारता। इसे सी से लिखते हैं, इसे एफ से लिखते हैं, और वर्ग अंतराल तो अभी लिखा ही नहीं जाएगा। अब ये हमारी टेबल बन गई। अब वर्ग अंतराल है हमारा 0 से 10, ये है 7, और यहां 7 लोग हो गए। फिर है 10 से 20, मान लो 0 से 10 साल के बीच हमने लोगों को बुलाया, उन्होंने कहा लाइन में खड़े हो जाओ, तो वो लोग लाइन में जाकर के खड़े हो गए, 7 लोग हो गए। फिर 10 से 20 12, फिर 20 से 30 18, अब अगर जोड़ते जाए तो ये हो गया 19, और 9 8 17 के साथ हासिल 1 1 1 2 1 3 37। ठीक है,
फिर हमने बोला 30 से 40, तो ये थे 15, अब 7 5 12 2 3 1 4 1 5 52, फिर 40 से 50 ये 10 है, ये 62 हो गया, और फिर 50 से 60 ये 3 है, तो ये 65 हो गया। ठीक है, एंड टोटल आया 65 ठीक है। तो अब माध्यिका निकालेंगे, तो माध्यिका बराबर होगा n+1/2। ठीक है, इसको माध्यिका नहीं बल्कि माध्यिका वर्ग के लिए लिखेंगे। माध्यिका वर्ग के लिए कौन सा वर्ग चुनना है, हो जाएगा n+1/2, तो बराबर ये कितना आया 65+1/2। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये विषम है। अब यहां पे जोड़ लिए तो 66 हो गया, आधा किए तो 33। अब यहां पे ये देखना है कि 33 नंबर वाला व्यक्ति कहां खड़ा है, उसका वर्गांतराल क्या है। तो देखो 7 लड़के तो शुरू के हैं, फिर 12 लड़के जो है 10 से 20 के, माने 19 नंबर तक अगर गिनती करते हुए जा रहे हो, शुरू में 7 नंबर तक जाओगे तो वो 10 साल तक के मिलेंगे, और फिर 7 नंबर के जस्ट आगे बढ़ते ही 8वां लड़का जो है वो 10 से 20 की रेंज का होगा, और इस तरीके से 19 नंबर तक आपको 10 से 20 की रेंज के मिलेंगे। फिर जैसे ही 20वें लड़के पे पहुंचोगे, आगे 18 लड़के तक, माने कुल 37, 19 के बाद 20 से लेके 37 नंबर तक सब 20 से 30 साल के खड़े हैं। तो यहां पे आपको कौन सा ढूंढना है, 33वां। तो 33वां कहां मिलेगा, इसी में मिलेगा, क्योंकि 20 से लेके 37 तक। तो ये जो वर्गांतराल है, इस वर्गांतराल को हम कलर चेंज करते हैं। इस वर्गांतराल में ये जो पद होता है पहला, इसे लिखते हैं L1 और इसे लिखते हैं L2। ठीक है, और ये कहलाता है F। ठीक है, और F के ठीक ऊपर की जो संचयी होती है इसे लिखते हैं C। ठीक है, अब यहां पर हमारा फॉर्मूला होता है माध्यिका, जिसे लिखते हैं ME से इक्वल होता है L1 प्लस L2 माइनस L1, L2 माइनस L1 अपान F। ठीक है, और ब्रैकेट में n/2 माइनस C। ठीक है, इस तरीके से यह हमारा फॉर्मूला यूज होता है। अब यहां पे चूंकि ये विषम है तो यहां पे n+1/2 लगाएंगे। ठीक है, अगर सम होता तो n/2 लगाते। अब एक सवाल इस पे भी करते हैं। तो L1 हमारी हो गई 20 और प्लस 30 माइनस 20 बटे F कितना है, F है 18 और इंटू n+1/2, ये हमने 33 पहले ही निकाल रखा है, और माइनस C यानी कि 19। अब देखो ये हो गया 20 प्लस 10 बटे 18 और गुणे 19 से 20 13 यानी 14। ठीक है, 13 में से 9 गए 4 और 2 में से 1 गए 1। अब यहां पे 2 7 14 2 9 18 यानी 20 प्लस 70 बटे 9, ये हो गया 20 प्लस 9 7 63। ठीक है, फिर बचा 7, 9 7 63 9 7 63 यानी 27.78 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो हमारा सॉल्व करने पे ये आया 27.78। तो एक चीज का विशेष ध्यान रखेंगे, अगर ये यहां पर सम होता पद तो हम n+1/2 की जगह हम क्या रखते, केवल n रखते। तो आओ एक सवाल इस पर भी देख लेते हैं। सीखने के साथ साथ आपको इसे याद भी रखना होता है कि इसे यूज किस तरीके से करें। इसके लिए जरूरी होता है कि एक सवाल पर कम से कम 5 से 10 सवालों के बीच आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैथ्स जो है वो प्रैक्टिस की गुलाम है। जैसे कहते हैं कि भक्त अगर मजबूत हो और वो मन से भगवान को बुलाए तो भगवान जरूर आते हैं। ठीक उसी तरीके से मैथ्स को अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो वो आपकी आदत बन जाएगी और फिर आप गलतियां आपकी कम होने लगेगी। इस स्थिति में आप अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो 10वें क्वेश्चन देखते हैं। 10वें क्वेश्चन में है वर्ग अंतराल। इसको शॉर्ट में लिख देते हैं और बारंबारता को भी शॉर्ट में लिख देते हैं। ठीक है, और यहां पे वैल्यू लेते हैं 10 से 25, ये है 6, 25 से 40, ये है 20,
40 से 55, 44, 55 से 70, 26, 70 से 85, 3 और 85 से 100, 1। और इस तरीके से हमारी टेबल पूरी हो गई। अब इसको मिला लेते हैं। ये इस तरीके से हो गया। सेम प्रक्रिया करनी है, कुछ नया नहीं करना है। वर्ग अंतराल थोड़ा चौड़ा कर लेते हैं, बहुत पतला होगा। बारंबारता, संचयी बारंबारता, CF। अब वैल्यू लेते हैं। 10 से 25, 6, यहां भी 6 आएगा। 25 से 40, यहां 20 और यहां हो जाएगा 26। ठीक है, फिर 40 से 55, ये है 44, 6 4 10, 1 5 2 7, 70। फिर 55 से 70, कितने लोग हैं? 26, 6 7 2 9। फिर 70 से 85, कितने लोग हैं? 3, ये कितना हो गया? 99। और फिर 85 से 100, कितने हैं? 1, और ये कितना हो गया? 100। तो n बराबर कितना आया? 100 है। तो वर्ग, माध्यिका वर्ग के लिए, कि माध्यिका वर्ग कौन बनेगा? कौन बनेगा भाई माध्यिका वर्ग के लिए? n/2 बराबर 100/2 बराबर 50। अब लाइन में खड़े कर रखे हैं आपने इन लोगों को। तो 10 से 25 साल तक के 6 लोग हैं आगे। फिर 25 से 40 साल तक के जाओगे तो 7वें नंबर से लेके 26वें नंबर तक 25 से 40 के हैं। फिर 27 नंबर से लेके 70 नंबर तक के लोग जो है 40 से 55 साल के हैं। कहां से कहां तक? 27 से लेके 70 तक। तो हमें 50 नंबर वाले व्यक्ति का चाहिए। तो 50 नंबर वाले व्यक्ति के लिए ये हो गया L1 निम्न सीमा, L2 उच्च सीमा, ये बारंबारता F और ये C। ठीक है, अब माध्यिका निकालेंगे यहां पे। तो माध्यिका यमी बराबर फार्मूला लगेगा L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F, और यहां पे होगा n/2। अब यहां +1 नहीं होगा क्योंकि ये सम आ चुका है, n/2 माइनस C। ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस होता है। तो L1 आपका 40 है और प्लस 55 माइनस 40 बटे F यहां पे 44 है, into n/2 100/2 माइनस C यानी 26। ठीक है, अब ये हो गया 40 प्लस यहां घटेगा 15/44 गुणे 50। 50 में से 26 घटेगा तो कितना मिलेगा? 24। तो 4 ग्राम में 4 छंग, ये हो गया 40 प्लस 15 छक्का 90/11 बराबर 40 प्लस 11 8 88 2, 11 1 11, फिर 11 8 88 बराबर 48.18। इसकी माध्यिका क्या आई? 48.18 आई। ठीक है, अब आप आखिरी में देखते हैं कि बहुलक कैसे करते हैं। बहुलक, ठीक है, लास्ट। और उम्मीद है इसके आधार पर आप सांख्यिकी में अपने नंबर्स को जाने नहीं देंगे। अच्छी तरीके से आप इसका अध्ययन करेंगे, अच्छी तरीके से आप तैयारी करेंगे और इसकी सहायता से अपने पेपर में अच्छे से अच्छे नंबर लाने का प्रयत्न करेंगे। 5 से 8 नंबर आपको मिल सकते हैं इस चैप्टर से। तो बहुलक, जो आंकड़ा बहुत बार आए वही बहुलक कहलाता है। अब जैसे मान लीजिए दिया हुआ है 5 3 5 2 8 5 2 2 5 2 8 2। अब कहता है इसमें बहुलक बताओ। तो बहुलक इसमें क्या है? जो बहुत बार आया है। बहुलक बराबर 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। बहुलक 2 कहलाएगा क्योंकि वो 5 बार आया, इतनी बार कोई आया नहीं है। और कभी कभी वर्गीकृत दे देता है, जैसे यहां पे आपको चर दे दिया और यहां पे बारंबारता दे दी।
तो अक्षर मान लो आपको दिया है 2 3 बार, 5 8 बार, 6 9 बार, 2 2 तो हो चुका है, 11 3 बार, 12 5 बार। तो यहां सबसे ज्यादा संख्या कौन आ रही है, बारंबारता किसकी सबसे ज्यादा है, तो यहां लिखेंगे कि 6 की बारंबारता 9 है, 6 9 बार आया है, सबसे अधिक बार आया है, इसलिए बहुलक कौन हो जाएगा 9। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आंकड़े अवर्गीकृत हैं तो उसमें देख लेते हैं कि सबसे ज्यादा बार कौन संख्या आई है, जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई होगी वो बहुलक कहलाएगी। और अगर वर्गीकृत हैं तो हम उसमें देखते हैं, अगर वर्गीकृत हैं तो हम उसमें देखते हैं किस संख्या की बारंबारता सबसे ज्यादा है, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होगी वही वाला चर हमारा क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।